हाय फ्रेंड्स, पवन मैथ और क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार ट्रिक्स भी है, इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक्सरसाइज दिया है 6.4 एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 8 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 का सवाल नंबर सेकेंड हम आपको आज सॉल्व कराएंगे, जो कि ट्रिक्स के साथ। जो कि पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन, यानी मेरे कोई कैलकुलेशन नहीं करना निकाल सकते हैं। तो आपको डाउट होगा कि हम इसे बिन कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके लिए एक ट्रिक्स है हमारे पास, जो कि आपको हम बता रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे 64 है, जब इसका हम स्क्वायर रूट्स करेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो ये जो इसका आएगा वर्ग, किसका वर्ग, वो संख्या जो आएगी कितनी डिजिट्स की होगी, यही पूछा है। तो हम लोग इसको करते हैं। 64 है तो आप कहेंगे किसका है इसका, तो 64 8 का है, यानी 8 में 1 डिजिट, ऐसे तो कर लेते हैं। लेकिन यदि बड़ी संख्या आ गई तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए, आप कुछ नहीं करना है, इसको काउंट कीजिए कितने अंक है इसमें, 1 2। काउंट कितने अंक हैं, 2। तो 2 ऑड नंबर या इवन नंबर, इवन है तो 2। यदि इवन रहेंगे तो, यदि हम डिजिट को काउंट करे हुए इवन है तो 2 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1। इसका आंसर कितना आएगा, 1 फ्रेंड्स। और इसमें क्या है, सेकेंड देखिए, 1 2 3 डिजिट्स है, यानी 3 डिजिट है, तो इसमें 1 डिजिट प्लस करके हम इसको भी इवन कर लेंगे। इवन करने के बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 डिजिट। कितना, 2 डिजिट्स। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है मेरा, 4489, यानी कितनी डिजिट्स हैं इसमें, 4 डिजिट्स हैं। 4 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन है तो हमें कोई प्लस करने की जरूरत नहीं है, इवन पहले से है। अपन 2 कर देंगे, आ जाएगा मेरा कितना दोस्त आंसर, 2 डी, कितना, 2 डिजिट्स। इसका भी जो आएगा 2 डिजिट्स आएगा। अभी कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, यानी ये क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर, तो इसमें 1 प्लस को हम इसको भी इवन कर लेते हैं, तो 5 + 1 डिवाइड बाई 2, 6/2, यानी क्या आएगा, 3। जो इसका आएगा वर्ग, इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो जो आएगा वो 3 डिजिट्स में आएगा। कितने डिजिट्स में, 3 डिजिट्स में। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने एक सवाल छोड़ दिया है, आप उसको कर कर ट्राई कर लीजिए। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 देखते हैं हम क्या है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑफ्टन। यानी इसमें क्या पूछा है, वे छोटी से छोटी संख्या लिस्ट नंबर बताई हमें, जो कि इस नंबर में से उसे माइनस करने पर वो संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और उस परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद उसका हमें स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल भी निकालना है। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला सवाल है क्या है, 402, तो इसको निकालते हैं 402 को, यानी 402, तो इसका डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इसका डिवीजन मेथड से किया है, तो ये 20 के स्क्वायर से 2 अधिक है, 20 के स्क्वायर से 2 अधिक है, तो इसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, बी गेट द रिमाइंडर 2, यानी 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो इट्स सो दैट 20 स्क्वायर इज लेस देन 402 बाई कितना, यानी कि 2, यानी कि जो 20 का स्क्वायर है, 402 से 2 अभी छोटा है, 2 कम है। तो क्या करेंगे अब हम, इफ
वी subtracted the तो फ्रेंड्स इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अगर हम रिमाइंडर को नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इज 402 minus 2 इक्वल टू 400। फ्रेंड्स यानी कि इस प्रकार हमें यदि हम रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं तो हमें परफेक्ट स्क्वायर 400 मिल जाता है। तो 400 एक स्क्वायर है। अब क्या पूछा है? एंड्स 400 अंडर रूट्स में, आई मीन इसका वर्ग रूट्स, स्क्वायर रूट्स यानी वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 20, यानी वर्ग रूट्स इसका स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। फर्स्ट में सॉल्व हो गया। अब हम गए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या है दोस्तों? सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है 1989। तो 1099 इसका हम डिवीजन मेथड से करते हैं। तो डिवीजन मेथड से करने पर 53 बच जाता है, 53 रिमाइंडर बच जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर बच जाता है तो आपके सामने है। तो दोस्तों वी गेट द रिमाइंडर 56, यानी हमारा जो रिमाइंडर 53 बच जाता है। फिर उसके बाद तो हम क्या लिखेंगे? इफ इट शो दैट 44 का स्क्वायर इज लेस देन 1989, यानी कि जो 44 का वर्ग है वो 1989 से छोटा है। देन तो हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब इसके आगे तो फ्रेंड्स आगे इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट परफेक्ट स्क्वायर, अगर हम यदि रिमाइंडर को हम नंबर से सब्ट्रैक्ट यानी घटा देते हैं तो एक हमें परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। क्या? एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। देयरफॉर इस प्रकार the required number perfect square is 1989 माइनस किसका स्क्वायर? -53 इक्वल टू बराबर 1936। अब क्या है? मेरा एक परफेक्ट है। ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर मेरा। अब मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। एंड और क्या पूछा है? एंड स्क्वायर रूट्स यानी वर्ग मूल, इसका स्क्वायर रूट्स निकाल देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरा कितना आएगा? यदि हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो मेरा स्क्वायर रूट 44 का आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ये भी आपको वीडियो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन थर्ड हमारे सामने है 4000। तो हमने इसका परेश निकाल लिया है डिवीजन मेथड से, यानी 63 से छोटा है, 63 से बड़ा है, यानी कि वी गेट द रिमाइंडर 31। इसमें रिमाइंडर जो है 31 मेरा बच रहा है। रिमाइंडर जो है मेरा 31 बच रहा है। इट्स सो डैट 63 का स्क्वायर इज लेस देन 4000/31, यानी कि इस प्रकार दिखाया गया कि 63 का जो स्क्वायर है 4000 से छोटा है। तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं कि क्या है, इसे हमें परफेक्ट करना है।
तो परफेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ फिर दिया नीचे की इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिमाइंडर फ्रॉम द नंबर वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम नंबर से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या एक परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर हमें प्राप्त होगा। तो देयरफॉर इस प्रकार देयरफॉर द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज 4000 माइनस 31। इतना आ जाएगा 4000। तो इसका आंसर इतना गया। तो फ्रेंड्स हम फोर्थ में 300 वाला को सॉल्व कराते हैं। 3 आप खुद सॉल्व कर लीजिए, नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये जो है 525 बड़ा है, तो दिस शो डेट 22 का स्क्वायर बड़ा है 525। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, तो हम अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इक्वल टू 23। कितना, 23 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 529। तो हिंस 529 आ गया। तो हेंस चूंकि द नंबर टू बी एडेड is स्क्वायर 23 का स्क्वायर माइनस 525। यानी क्या बोला है, चूंकि इसलिए द नंबर ऑफ टू बी एडेड, जो इसमें जो नंबर एडिट करना है उस नंबर को एडिट करने के लिए हमें ये करना होगा कि 23 के स्क्वायर में से माइनस 525 करेंगे तो हमें पता होगा कि उस नंबर में क्या ऐड किया जाए कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो 23 का स्क्वायर क्या हुआ 529 माइनस 525। इतना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 4। यानी 4 वह छोटी संख्या है जो कि हम इस नंबर में ऐड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, वह एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और एंड क्या पूछा है, तो इस नंबर में 4 यदि हम ऐड करेंगे तो मेरा कितना आएगा 529। तो 529 का और क्या पूछा है, रूट्स, अंडर रूट्स में कर देंगे तो इसका सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा। तो फ्रेंड्स रूट्स में आएगा मेरा 23 इंटू 23। इसका एक ही पेयर बन रहा है तो बाहर एक ही निकलेगा, तो किसका रूट्स है, यानी कि 23 का वर्ग है। रूट्स करने पे ये इसका आंसर 23 आ रहा है, यानी 23 एक और आंसर इसका निकल जाएगा। दोनों आंसर, एक 4 है एक 23। 4 जो है वो प्लस करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर होने के बाद जो नंबर आया है वह 23 का वर्ग है। अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1750। तो पहले इसका हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं स्क्वायर रूट्स। तो 17 है यानी 4 टाइम्स 16 छोटा है, 4 4 जा 16 प्लस 4 4 4 8 1 5 0 1 बार में ले जाएंगे, 1 बार में 81 9 6 कितना बचा 69। यानी कि 41 की स्क्वायर से 69 अब भी बड़ा है, यानी कि जो मेरा नेक्स्ट स्क्वायर होगा तो यानी
सो मीन्स तो हम लिखेंगे क्या कि दिस शो डैट 41 स्क्वायर्स विग, यानी बड़ा है 50 से। तो अब हमें क्या करना है, 41 से बड़ा है तो इसके हम अगला स्क्वायर लेते हैं, इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या है, तो हम नेक्स्ट स्क्वायर हो गया इसका नेक्स्ट इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हो गया मेरा 41 है तो 42, जिसकी वैल्यू है 42 की स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा मेरा 1764 तो इतना हो गया। हिंस चूंकि अब हम निकालेंगे द नंबर ऑफ नंबर टू बी added is 42 स्क्वायर माइनस 1715 इक्वल टू, यानी कि चूंकि अब हम इसलिए जो संख्या ऐड करना है उसको निकालेंगे तो क्या करना होगा हमें, 42 का स्क्वायर माइनस 1750, यानी 42 का स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1764 माइनस 1750। जब इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा आंसर मेरा 4, 6 में 5 गया 1, 0 यानी 14। वो छोटी संख्या जो है कि ऐड करने पे पूर्णतः एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, यानी डिविजिबिलिटी इज परफेक्ट स्क्वायर। तो संख्या क्या है 14। एंड और क्या पूछा है, अंडर रूट्स में इस नंबर में 14 प्लस करेंगे, इस नंबर्स में 14 प्लस करेंगे तो मेरा कितना आएगा, यानी कि 1764 का। अब इसका हम अंडर रूट्स स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो क्या आता है देखते हैं। मेरा जो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 पेयर बन रहे तो बाहर कितना निकलेगा, एक 2 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, एक 7 निकलेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा गाइस कि 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर जो प्लस करने पर संख्या आ रही है परफेक्ट स्क्वायर है, किसकी स्क्वायर है 42 का। तो मेरा आंसर क्या हो गया, एक है 14, एक है 42। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं अगला क्वेश्चन थर्ड देखता हूँ क्या है। थर्ड क्वेश्चन मेरा है 252। अब इसका हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं 252 को। तो पेयर इस साइड से पेयर बनाते हैं, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलते हैं पेयर। फिर हम 2 ज़्यादा यानी कि 1 बार में ले जाएंगे, 1 1 जा 1, 1 टाइम्स में ले जाएंगे, माइनस 1 5 2 बचा 1, यहाँ पर प्लस करते हैं। फॉर्मूला पता होगा कैसे करते हैं डिवीजन मेथड्स, नहीं पता तो कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। 1 1 2, ठीक है। अब इतनी बार मिल जाएगी, ये अधिक ना हो, यानी कितनी बार में ले जाएंगे 5 टाइम्स में ले जाएंगे। कितने टाइम में 5 टाइम्स में, यानी 1 2 5 माइनस 12 में से 5 जाएगा 7, 4 में से 2 जाएगा 2, 1 में से 1 0, यानी कितना बचा 27 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि दिस शो कि दिस शो दैट 15 स्क्वायर बड़ा है क्या
252 यानी 15 के स्क्वायर से 27 बड़ा है 252। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हम देखते हैं अब क्या है। इसके बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर मेरा क्या है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो आएगा मेरा 16 आएगा। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बराबर 16, जो कि इसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या कितना आएगा मेरा 16 स्क्वायर 256। ठीक है, यानी कि 256 से अब ये क्या है छोटा है, 256 से 252 छोटा है। इसकी एक्चुअली वैल्यू इतना हो गया। तो हिंस चूंकि इसलिए द नंबर टू बी एडेड इज 15 का स्क्वायर माइनस 252। आई मीन सॉरी, यहाँ पर 16 का स्क्वायर रहेगा फ्रेंड्स, मिस हो गया था। यहाँ पर जगह 256 माइनस 252 कितना आएगा मेरा 4। यानी क्या पूछा कि हम इस संख्या में जो इस प्रकार नंबर टू बी एडेड, इनको हम माइनस करके प्राप्त कर सकते हैं कि उस नंबर में क्या जोड़ा जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो। तो हम माइनस करके निकाल लिए, मेरा कितना आया 4, यानी 4 उस संख्या में जोड़ने पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यदि जैसे कि यहाँ पर क्या है मेरा 252 था, प्लस कर देंगे 4 यानी 256 16 का स्क्वायर है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है। और मेरा क्या पूछा कंडीशन, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मेरा कंडीशन बोला है एंड, और इसका स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट्स निकालना है मुझे। तो इसका स्क्वायर रूट 256 अंडर रूट्स में, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या होगा अंडर रूट्स करने के बाद मेरा इतना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 टाइम्स 3 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, यानी कि बाहर कितना निकलेगा 4 पेयर, तो 2 2 2 2 2 इतना, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 60, यानी मेरा आंसर जो आएगा 60 आएगा। एक 60 और एक जो है मेरा कितना आएगा यानी 4, इतना मेरा आंसर। 4 जो है उस संख्या में प्लस करने के लिए, और 16 जो है उसको प्लस करने का जो परफेक्ट स्क्वायर बना है उसका स्क्वायर रूट्स है फ्रेंड्स। तो फिर ठीक है, मैं 3 वीडियो आपके सामने रखा और 3 वीडियो आप स्वयं कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए। तो फ्रेंड्स अब 3 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप भी करिए। यदि नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट। वीडियो को मैं अपने एंड करता हूँ।